दोस्तों, वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। कैसे हैं आप सब लोग? दीदी, बैणी, बुला, दाजू, ये नानतिन कैसे हैं रही? और घर पर ना सब बढ़िया होंगे, मज्जे में होंगे। सब भली के रहा, खुश रहा दाजू। उसी तो बहुत टॉपिक मेरा टॉपिक चल रहा था जो जिम कॉर्बेट साहब के द्वारा लिखित किताब द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स है। तो उसका जो है लास्ट तल्ला देश मैन ईटर मैंने शुरू करना था, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिमाग में एक पुराना किस्सा, कल कुछ दोस्तों से बातें चल रही थी वो व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉल होती है, तो ग्रुप कॉल थी और उस पर पुराने दोस्त हम लोग गपशप कर रहे थे। तो कुछ पुराने दिनों की यादें आई। तो वो यादें अगर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी तो फिर वो उत्तरांचल डायरीज के साथ बेईमानी होगी। दोस्तों, ये घटना है 87 में मैंने हाई स्कूल किया था। 88 इंटर फर्स्ट ईयर में लखनऊ में पढ़ता था और उसी गर्मियों की छुट्टियां हुई थी। नैनीताल गया हुआ था अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास। तो वहाँ पे मेरे जो मित्र हैं वीरेंद्र, शैलेश यानी कि भैया, कमल पाठक, मैं, तो प्रोग्राम बन गया, चलो जी ट्रैकिंग। वो ट्रैकिंग क्या, पदयात्रा होती थी हमारी। हम उसको ट्रैकिंग बोलते थे क्योंकि हमने करीब 80% कुमाऊँ पैदल घूमा हुआ है। गांव गांव के अंदर अंदर जा जा करके दूसरे दूसरे ऐसे नए नए रास्ते हमने यूज़ किए हैं जो किसी ज़माने में यूज़ किए जाते होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 88 समर्स की बात। 88 की गर्मी का टाइम, वही मई, अप्रैल में, मई, हाँ मार्च में एग्ज़ाम, अप्रैल मई के आसपास का। तो नैनीताल से हम लोग चले। सबसे पहले डिसाइड ये हुआ कि शैलेश जो है माल रोड में रहता था, ये सीधे जो है स्नो व्यू आ जाएगा। और मैं, कमल और वीरेंद्र रहते थे मल्लीताल में। और तो हम लोग मल्लीताल से सीधे स्नो व्यू में आ जाएंगे और वहीं पे चारों लोग गैदर होंगे। वहाँ पे हम लोग अपना गैदर हुए और करीब सुबह 7 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। वहाँ से हमने चलना शुरू किया। पहले तो ढलान उतरे। ढलान उतर के हम लोग आए राती घाट। राती घाट से हमने फिर आगे बढ़ना शुरू किया और हम रोडी रोड चलते हुए गर्म पानी, खैरना, ये सब कवर करते हुए हम पहुँचे काकड़ी घाट। काकड़ी घाट हमने पार किया। वो पत्थरों का, एक के ऊपर पत्थरों से ब्रिज बनाया हुआ था नदी के ऊपर। थुलथुला पानी था, यानी कि करीब कमर तक का पानी होगा, लेकिन पत्थर रख रख करके हम, रिस्की तो था ही लेकिन उससे हमने पार किया। काकड़ी घाट पहुँचे। हमने वो पेड़ देखा जहाँ पे विवेकानंद ने अपना तप किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। और वहाँ के मंदिर के दर्शन किए। करीब 4, 4:30 या 5 बजा होगा। उसके बाद में हम वहाँ से चले शीतला खेत के लिए। अमून तो शीतला खेत कैसे जाते हैं, या तो रानी खेत होकर के या अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से जाएंगे तो कोसी, कोसी से फिर धामस होते हुए जाएंगे। और अगर रानी खेत से जाएंगे तो पहले रानी खेत, फिर मचखाली, फिर मचखाली के आगे कटपुड़िया, कटपुड़िया से फिर जो है शीतला खेत। लेकिन हमारा रूट बड़ा बढ़िया था। हमने सीधे काकड़ी घाट से सीधे शीतला खेत चढ़ना शुरू किया। बस अंधेरा होने लग गया था। वो कहते हैं ना, अकल, बुद्धि और उम्र की, अकल और उम्र की भेंट नहीं होती है। तो ट्रैकिंग में तो हम लोग जा रहे हैं, ना हमारे पास में टॉर्च है, ना हमारे पास रस्सियाँ हैं, इवन एक छोटा फल काटने वाला चाकू तक नहीं है। और ऐसे घने जंगलों में हम घुस रहे हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ का डर है। लेपर्ड्स होना, बाघ होना तो एक बड़ी कॉमन सी बात है। खैर, हम लोगों ने चलना शुरू किया। धीरे 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 अंधेरा होने बढ़ना शुरू हुआ और रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाथ से हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। हल्की सी, समझिए कि हल्की सी जो रोशनी नेचर की होती, तारों से हल्की सी जो छठ के पेड़ों के झुरमुट के बीच से जो रोशनी आती है, उससे एक पगडंडी हमें
जो ऐसे 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 ऊपर को चढ़ रही थी, हमने वो पकड़ ली और उसको छोड़ा नहीं। करीब 10 बजे हम पहुंचे होंगे, 9:30 10 बजे शीतला खेत। अब आप इमेजिन कीजिए 88 का शीतला खेत कैसा रहा होगा, और रात को 10 बजे तो क्या हाल रहा होगा। वैसे सब कुछ बंद था। एक वैसे ही कोई बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं थी। एक दुकान मेरे ख्याल से चाय वाय का या छुटपुट ऑर्डर में खाना बनाता होगा वो बंदा। वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे जो अपना गपशप करने में लगे हुए थे। हमें देख करके वो चुप हो गए और बड़े गौर से देखने लगे। उनको बड़ा मतलब ताज्जुब हो रहा था हमें देख करके। अच्छा, बीच में हम लोग जब जब आ रहे थे तो हमें बाघ की कहीं पे गुर्राने की और उसकी आवाज़ भी आ रही थी, तो हम लोग भी थोड़ा घबराए हुए थे यार। शीतला खेत पहुँचे और लाइट नहीं थी वहाँ पे। वो मेरे को याद है अभी भी, वो लैंप होता है ना, वो ऐसे वाला, वो चिमनी लगी होती है, ऐसे बत्ती होती है, लैंप, उससे लैंप जला रखा था। तो उसने कहा, अरे ये कौन आप लोग भैया, कहाँ ये कैसे कहाँ से प्रकट हो गए हो ये आधी रात को। तो हमने हाथा जोड़े उसके, हमने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, नैनीताल से आए हैं और पढ़ते हैं अभी हम लोग, तो हम लोग घूमने के लिए आए। तो हमें किसी ने बताया काकड़ी घाट पे कि आप ऐसे चले जाओ और आपको वहाँ पे शीतला खेत में पहुँच जाओगे। तो हमको पता नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, लेकिन अब माता की कृपा से हम यहाँ तक तो आ ही गए हैं। और माता की कृपा से आप लोग भी मिल गए हैं। इंसान नाम के कहने की कोई चीज़ तो हमें मिल गई है। तो उन्होंने बोला भाई खाने वाने का क्या। हमने पूछा भैया रहने का क्या। तो उन्होंने कहा रहने का तो यहाँ पे भैया तो टीआरसी है या फिर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है। तो अब हम लोग के पास पैसे तो होते नहीं थे कि हम 100 200 300 रुपया अगर उस टाइम में किराया रहा भी होगा कमरे का दे सकें। 30 30 40 40 20 20 30 30 40 40 रुपये जेब में होते हैं। सबके कुल मिला के जोड़ा जाए तो 100 रुपये होते होंगे। तो एफोर्ड करना मुश्किल था। तो हमने कहा भाई साहब अगर आप परमिशन दे दे तो हम यहीं पे अपना सो जाएंगे यहीं आपके बरामदे में। तो उससे बोला खाना वाना कुछ खाए हो कि नहीं, 5 बजे के चले हो, खाना तो खाए नहीं होंगे आप लोग। हमने कहा नहीं खाना तो नहीं खाया। उसने बेचारे ने हमारे लिए खिचड़ी बनाई उसी टाइम कुकर में। हमारे पास पैसे नहीं थे और हम लोग बड़े मतलब घबराए हुए थे कि यार ये खिचड़ी बना रहा है और इससे पैसे मांग लिए तो हम क्या करेंगे। भाई साहब अगर आप उस वीडियो को जो याद अगर आपको हो 88 की, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए आप दोनों। उनमें से एक जो वो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस थे उनके केयर टेकर थे जो वहाँ पे रहते थे, और दूसरे वो दुकानदार साहब। देखिए मुझे आप दोनों के नाम याद नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आज भी आपको याद करता हूँ, आपकी दरिया दिली को याद करता हूँ और अपने इस पहाड़ पे फख्र करता हूँ कि कितनी सादगी कितनी ईमानदारी हमारे पहाड़ के अंदर है। कितना अतिथि देवो भाव का हम लोग सम्मान करते हैं। आपने उस दिन हमारे लिए खिचड़ी बनाई, हम 4 लोगों को भरपेट खिचड़ी खिलाई। और उसके बाद में फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में आपने हमें सोने के लिए एक कमरे का इंतज़ाम किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये देखिए सर, ये हमारे पहाड़ के, ये खूबसूरती है हमारे पहाड़ की। आप लोग आते हैं नैनीताल, कौसानी, मसूरी, देहरादून, ये सब घूम लेते हैं, धनवल्टी। हमारे इंटीरियर में आके देखिए कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है। अतिथि देवो भव, इसका अगर आपने सही में इसका उदाहरण देखना है तो हमारे पहाड़ के इंटीरियर में आइए। अगले दिन हम शीतला खेत से उतरे। हमें तो इतना अच्छा वेलकम मिला, इतना अच्छा हुआ, और उसके बदले हमारा देखिए अब आप, उम्र और अकल की भेंट नहीं होती। फिर कह रहा हूँ, हम लोग शीतला खेत से नीचे उतरे तो नीचे उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत, उनका गांव पड़ा खूट। कोई डेवलपमेंट नहीं था, बस एक वहाँ पे एक स्मारक सा बना हुआ था नीचे खेत पे, रोड के नीचे खेत पे। और रोड के ऊपर एक दुकान थी जिसके 2 हिस्से थे, मतलब 2 दुकान थी कह लीजिए। एक ही मालिक की ने 2 दुकानें खोल रखी थी। एक दुकान पे जिससे चाय वाय बिस्किट विस्किट ये सब रखे हुए थे, और उसकी बगल वाली दुकान में उसने मिठाई की दुकान खोल रखी थी। और मिठाई के नाम पे भी क्या, थोड़ी एक ट्रे में उसने पेड़े बना के रखे हुए थे, 7 8 किलो होंगे। एक ट्रे में थोड़ी सी वो बाल मिठाई, थोड़ी बर्फ़ी और थोड़ी चॉकलेट, ऐसे करके उसने 5 6 तरह की मिठाइयाँ ट्रे में लगा लगा करके रखी हुई थी। शोकेस वगैरह तो होने का सवाल ही पैदा नहीं उठता है, और वो भी गांव जैसी जगह पे। तो ऐसी परात में ट्रे में ऐसी रखी हुई थी। तो शैलेश जी और वीरेंद्र जी आगे बढ़ गए, मैं और कमल रुके। हमने
पानी मांगा उससे। अच्छा, उस दुकान में एक बच्चा था जो बड़ा छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 10-11 साल का बच्चा होगा। हमारी उम्र उस टाइम में 18-19 साल की रही होगी। अब वो बच्चा भी बड़ा ही हो गया होगा। अगर वो भी इस वीडियो को देखे तो हमें याद कर ले, वो दो शैतान हम ही थे जिसने तुम्हारी दुकान में शैतानी करी। शैतानी क्या करी? बचपना यार, टीनेजर यार, क्या करें इसको, शैतानी कहें तो क्या कहें। वो बंदा जैसे ही अपनी चाय वाली दुकान के अंदर गया, मैंने उसकी दुकान से एक पेड़ा मुंह पे डाला, मज़ा आ गया। तो मैंने अपने रक्सक की जेब खोली और ऐसे ऐसे करके भरने शुरू कर दिए। 2-2 3-3 लड्डू आ रहे थे मेरे हाथ में, मैं उनको जो भी मिठाई हाथ में आए ऐसे रक्सक में भर रहा था। कमल ने मेरे को देखा, कमल को हंसी आई। अब उसको हंसी आई तो वो लड़का को कुछ डाउट हुआ, वो आया बाहर, हाँ क्या हो रहा है, बोला वो। तो इतनी देर में कमल यहाँ से अंदर घुस गया, अंदर जा करके उसे इधर उधर देखा, उसको वो पार्ले के बिस्किट दिखाई पड़े, उससे 2-3 बिस्किट उठा के अपनी जेब में डाल दिए। मैं उससे भाव पूछने लगा, भाई ये मिठाई के क्या रेट है? मैंने कहा चखा दो यार, बड़ा मन कर रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं फ्री में कुछ नहीं, 25 पैसे का एक है। तो मैंने कहा लो यार ये 25 पैसे दे दो, एक लड्डू एक वो पेड़ा। उसने एक पेड़ा दिया। तो मैंने कहा कमल, कमल ने बोला हाँ हाँ ले 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 मिठाई ले, तू ले ले ले। अब बच्चे को फिर इधर दौड़ा, तो उसे कुछ लगा, शक सा होने लगा था, मुझे लग रहा है। उधर दौड़े तो कमल बोले भाई ये बिस्किट कितने का है, वो बिस्किट कितने का है, ये नमकीन का पैकेट कितने का है। उतनी देर में मैं फिर जो है वहाँ पे थोड़ी मिठाई सटका दूँ। वो बेचारा इधर आए, उतनी देर में कमल हाथ साफ कर दिए, 1-2 नमकीन के पैकेट 1-2 बिस्किट के पैकेट। तो करीब आधा किलो मिठाई तो मैंने पार कर दी थी, और 2-3 पैकेट बिस्किट के और 1-2 पैकेट शायद नमकीन के कमल ने भी कर दिया। उस लड़के को शक हो गया। अब वो बिल्कुल दोनों की दुकान के बीच में खड़ा हो गया। अब हम सोच रहे कि इसको यार यहाँ से हटाएं। मैंने कहा अच्छा भैया चाय पिला दो। कहा नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं बनाते हैं। मैंने कहा यार ये दिख तो रहा सब चाय का ही सामान तो है, बनाओ ना चाय, 2 चाय बना दो। कि नहीं 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 चाय वाय नहीं है। तो कमल बोल रहा उससे, अच्छा वो पानी तो पिला दो, अंदर से एक जग पानी तो ला के दे दो। देखो सर, ना 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 मेरे यहाँ पानी भी नहीं है, आज पानी आ ही नहीं रहा 2 दिन से 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। वो बच्चे ने हमको ना फिर पानी दिया, उसे शक हो गया शायद, लेकिन बेचारा चेक नहीं कर पाया, हमें कुछ कह नहीं पाया, बच्चा ही था यार। बच्चा, अब तुम बड़े हो गए यार। वो धूर्त इंसान हम ही थे, वो दुष्ट इंसान हम ही थे। कभी मौका लगा शीतला खेत आने का ज़िंदगी में, अगर दोबारा कभी चल फिर पाया, शीतला खेत आऊँगा और तुम्हारे साथ उस टाइम का हिसाब जरूर क्लियर करूँगा, ये वादा है मेरा तुमसे। वो सब किया। वहाँ से हम लोग उसके बाद में नीचे उतरे, बिमौला धामस जो जो सब पड़ता है, वहाँ से हमें पता चला सूर्य मंदिर के बारे में, कटारमल। सूर्य मंदिर गए, सूर्य मंदिर कटारमल देखा ना, अद्भुत टेम्पल, 12th सेंचुरी का टेम्पल है, कत्यूरी शैली का बना हुआ। और मज़ेदार बात यह है कि आप सुबह सूरज उगने से पहले वहाँ पे जाइए, तो सूरज की जो पहली किरण पड़ती है, वो जो मेन मंदिर है उसके सामने बहुत सारे अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में एक मंदिर ऐसा है जिसमें एक जगह पे पत्थर नहीं लगाया गया, यानी कि ईंट नहीं लगाई गई है। वहाँ से सूरज की पहली किरण सीधे उस गर्भगृह के अंदर आके सूर्य भगवान के माथे पे पड़ती है। तो ये जो चीज़ है, ये कलाकृति कह लीजिए, ये आर्किटेक्चर कह लीजिए, ये ऐसी अद्भुत चीज़ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और दुनिया में 2 ही सूर्य मंदिर हैं, एक कोणार्क और एक कटारमल। तो आप लोग नैनीताल जाते हैं, कौसानी भी जाते हैं, रानीखेत भी जाते हैं, अल्मोड़ा भी जाते हैं, कभी कभी कटारमल भी जाइएगा, रास्ते में ही मिलेगा आपको। 12th सेंचुरी का टेम्पल है, पुरातन विभाग के अधीन उस पर वो होता है। वहाँ से हम आगे बढ़ने लगे, कोसी आया, कोसी हमने क्रॉस करी। कोसी क्रॉस करके हम लोग हवलबाग ब्लॉक गए। हवलबाग ब्लॉक से फिर पैदल नीचे उतरे तो हवलबाग गांव आया। उसके आगे हम बढ़े तो वो महत गांव आता है। महत गांव से पहले एक जगह पे कमल पाठक जी का जूता फट गया, आगे से जो टो होता है उससे मुंह खोल दिया अपना, आगे से फट गया। वो उस टाइम में नाइकी के जूते चलते थे, वो बड़े अच्छे नैनीताल में मिला करते थे। वो उसने मुंह खोल दिया। कमल पाठक के पास सुई धागा था, तो वो जमीन में बैठ के वहीं पे अपने जूते को सिलने लगा।
अच्छा मैंने क्या किया, मैं भी पहना हुआ जूते मेरे भी थे, मैंने भी अपने जूते उतारे, मैंने एक साइड में रखे, मैं पिरामिड पे बैठ गया। ऐसी कमल ऐसी वीरेंद्र और भैया भी वहीं पर रुक गए, और हम लोग कमल के सामने मस्ती कर रहे थे, वे यार जूता तेरा रे यार, तेरा जूता ये वो। इतने में महत गांव के 2-3 लड़के सामने से आ रहे थे। अब देखिए कॉमेडी। अब वो आए, उन्होंने हमको देखा तो उनको लगा कि ये तो यार, हम तो मैंने बताया ना कि हम लोग तो फॉरनर बन के चला करते थे। उन्होंने कहा यार ये तो कोई हिप्पी है, और ये जो नीचे है ये कोई कॉबलर है, जमीन में बैठ के इनके जूते उते सिल रहा है। तो बोला हाँ भाई क्या नाम है तेरा? लिटरली यूँ पूछा वो। इसने यूँ देखा ऊपर, और सिलते सिलते कमल। अरे भाई ऐसा ऊपर गांव में भी आ जाना, हाँ ऊपर गांव में भी बहुत लोग हैं जो जूते हैं और सैंडल वगैरह हैं, जरा एक चक्कर गांव में मार लेना, अच्छी कमाई हो जाएगी तेरी। और फिर हमसे तब देख करके हेलो 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 करके चल दिया। फिर वहाँ दूर से फिर बोल रहे आ जाना ऊपर, आ जाना भाई, यही रास्ता चल रहा ऊपर को, यहाँ से आ जाना। जब वो दिखाई पड़ने बंद हो गए तो हम लोगों की हंसते हंसते हालत खराब। और कमल की को जब वो दिखने बंद हो गए, तब कमल ने उसकी उनकी माँ और बहन की जो तारीफें करी हैं उनके जाने के बाद में, उससे मैं और हंसी। मतलब वो ऐसा हंसी का माहौल होना, मैं क्या था, पेट में दर्द हो गया, हंसते हंसते लोटपोट हो गए हम लोग यार कि कमल को कॉबलर बोल दिया है। खैर पहुंचे, टारगेट था मनान पहुंचना, काफ़ी दूर था मनान। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लोग भी बड़े गौर से देख रहे हैं, बसों वसों सारे देख रहे हैं बड़े गौर से, क्या पागल आदमी है रोड में पैदल पैदल चले जा रहे हैं। खैर हमको तो चलना ही था, जाना था मनान, इसलिए जाना था क्योंकि मनान से एड़ादेव का रास्ता था और मनान में शैलेश के ननिहाल था। तो हम लोग जब मनान पहुंचे तो अंधेरा सा होने लग गया था, बिल्कुल सूरज डूब गया था, अंधेरा होने लगा था, और हम लोग मनान में नीचे रोड में खड़े थे, और इसके मामा का घर ऊपर था। तो इससे बोला था, बताया कि ये दुकान और ये जो ये कमरा ये ऊपर दिख रहा है ये बंद जो है, ये दोनों मेरे मामा का ही है। एक दुकान थी उसके ऊपर एक कमरा था, बगल से सीढ़ियाँ थी रोड में ही। तो हमने कहा यार अपने मामा से यार चाबी वाबी का करो इंतजाम, और फिर यही रहेंगे यार। देखा नहीं नहीं चलो यार घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं भैया हिम्मत नहीं है, तू जा। ये और शेख कमल गए इनके मामा के घर। अरे यार 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये आए ना, हमने कहा यार ये कहीं वहीं तो नहीं सो गए। करीब 2 घंटे के बाद में ये दोनों इतने परोठे लेकर के और कुछ दही वगैरह लेकर के आए, और चाबी लेकर के वो परोठे खाए, दही खाया, उसके बाद उस कमरे के अंदर बंद हुए। कमरे को हमने लॉक किया, बंद करके वो हल्का सा वो जो काला दिए, एक वो नहीं होता है वो लैंप वाला जिसमें ऊपर चिमनी नहीं होती है, बस खाली एक बत्ती जला दी जाती है, मट्टी तेल होता है, इतनी सी डिब्बी होती है मट्टी तेल की, उसमें एक बत्ती निकली होती है, उसको जला देते हैं। वो हमने जला दी और अपने स्लीपिंग बैग वगैरह निकाले और लेट गए। अच्छा कमरे में ना कोई खिड़की ना कोई वेंटिलेशन। आधी रात के टाइम में हम लोगों को घुटन होने लगी। सांस मिले ही ना, बिल्कुल अजीब सी पोजीशन, और समझ में नहीं आता, जैसे जैसे दम घुट रहा है, गला दब रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। कौन उठा, कमल उठा या किसके दिमाग में आई, उससे जाके दरवाज़ा खोला किसी ने। अब मुझे याद नहीं है कमल ने खोला, शैलेश ने खोला या वीरेन ने खोला, इतना याद है मैंने नहीं खोला। किसी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही जैसी ठंडी हवा अंदर आई, हाँ सांस आई। यार हम चारों लोग उठ के बैठ गए और बड़े घबरा गए थे यार, ये क्या हो गया क्या हो गया। खैर जैसे तैसे सवेरा हुआ। एक्चुअली दरवाज़ा खोलने में डर था बाघ का, हालांकि उन दिनों मैनीटर था नहीं, लेकिन डर तो बाघ का रहता ही है, कोई भरोसा नहीं कब मैनीटर हो जाए। उसके बाद में अगले दिन हम लोगों ने मनान से एड़ादेव की चढ़ाई चढ़नी शुरू करी, जो करीब 7 किलोमीटर होगी, 7 या 8 किलोमीटर सीधी खड़ी चढ़ाई। बीच में एक गांव पड़ता था चीचू, और उसके बाद मतलब चीचू जो है सेंटर में, मनान चीचू एड़देव सेंटर में जो है चीचू है। तो यहाँ पे भी शैलेश जोशी का कोई रिश्तेदार भी नहीं था एक्चुअली, वो गाँव के तो होते हैं। तो एक मन करके लड़का था जो पहले नैनीताल में रहता था, फिर अपने गांव आ गया था। मन मामा कहता था भैया उससे, तो हम लोग भी मन मामा ही कहते थे। तो चीचू पहुँचे, चीचू में मन मामा से मिले, मन मामा ने चाय वाय पिलाई, और वही बेचारे क्या कर सकते थे, चाय वाय पिला सकते थे, खाना वाना पूछा उन्होंने तो हमने मना कर दिया। खैर फिर वहाँ से हमने उनसे रास्ता पूछा, उन्होंने कहा बस ऐसे ऐसे जाओ, एक पानी का वो पड़ेगा, वहाँ से ऐसे ऐसे चलते जाना, बस
जो रास्ता नीचे नीचे को उतरे उससे मत उतरना, सीधे बस चढ़ते जाना ऊपर को। हमने चलना शुरू किया। अच्छा, हम लोग यार बड़े आराम आराम से जा रहे थे, कोई जल्दी थी नहीं। अब ये लगाओ कि हम लोग शाम को 7 बजे करीब, हम लोग आरती से थोड़ा पहले हम लोग मंदिर पहुंचे थे। तो हम लोग भी आराम आराम से चले जा रहे थे। एक जगह पर ऊपर पहुंचे तो एक छोटा सा एक मैदान जैसा बना हुआ था, वहाँ पे बैठे हम लोग। तो मैंने इन लोगों से बोला, मैंने कहा भाई सुनो, मैं तुम्हें कौवे बुला के दिखाऊं? तो इन लोग हंसने लगे। मैंने कहा नहीं, मैं सच में, अभी 1 मिनट में, 1 मिनट लग गया दिखना पे कौवे 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 हो जाएंगे। बोले चल बुला बुला। मैंने क्या किया, एक रक्सैक को पकड़ा जो काला और लाल रंग का था उस रक्सैक को पकड़ा, ऐसे दबाया और मुंह से आवाज निकालनी शुरू करी, काव 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 काव, इस तरह से कौवे की आवाज। उन दिनों तो गला बड़ा बेहतरीन था मेरा, बड़ी बड़ी प्यारी आवाज निकालता था, कौवे की आवाज भी कौवे की जैसी निकालता था। थोड़ी देर में कौवों का हुजूम आ गया ऊपर, अनगिनत कौवे। और फिर उनको ये लगा कि हमने कोई कौवा पकड़ लिया है, वो काला और लाल दिखाई पड़ रहा था उनको, तो उनको लगा हमने कोई कौवा पकड़ के काटना शुरू कर दिया। वो ऊपर से डाइव मारनी शुरू कर दी इन्होंने। अब तो गुरु सबकी हालत खराब। कि तुरंत मैंने कहा लाओ यार, ये सूखे सूखे पिरूल इनको जमा करो, जलाओ जलाओ जलाओ। पिरूल विरूल जलाए हमने, अपने रक्सैक को कंधा में डाला और वहाँ से जला करके चलना शुरू किया। दोस्तों बताऊं, पूरा पाइन फॉरेस्ट था, पूरा चीड़ का जंगल। और चीड़ का जो जंगल होता है बहुत खूबसूरत होता है, स्लीपरी बहुत होता है, क्योंकि पिरूल बिछा हुआ होता है उसमें। पिरूल बोलते हैं जो चीड़ पाइन लीव्स को, जो चीड़ की जो पत्ते होते हैं, पत्ते नहीं होते, सीख होती हैं लंबी लंबी, एक में 3 होती हैं, तो लंबी लंबी सीख होती है, उनका पूरा कारपेट बिछ जाता है और वो बड़ी स्लीपरी होती है। फिसलता है तो फिसलते ही चले जाते हैं उसमें। लेकिन खूबसूरत बहुत होता है, खुला खुला जंगल होता है, हवा बहुत अच्छी चलती है चीड़ के जंगल में। लेकिन जहाँ चीड़ का जंगल होता है वहाँ पानी की भी कमी हो जाती है, एक सच्चाई ये भी है, क्योंकि चीड़ जो है सारा पानी सोख लेता है ज़मीन के अंदर का। काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं। और तारीफ इसकी ये है कि ये फर्नीचर के लिए अच्छी इस्तेमाल में आती है लकड़ी, क्योंकि ये सीधा तना होता है। तना सीधा होने के कारण इसके तख्ते बल्लियाँ सीधी सीधी बनती हैं। जो फर्नीचर है, घरेलू जो भी है, ये घर पे जो दरवाजे दरवाजे सभी कुछ, मतलब ये बड़ा अच्छा बनता है। इसमें से एक ऑयल भी निकलता है जिसको बोलते हैं टारपिन का तेल, टर्पन ऑयल, तो वो भी इससे निकलता है। इसमें से लीसा निकलता है, वो लीसे को कुप्पियों में भर के उससे फिर टिन में भर लिया जाता है, और टिन के टिन भर के ऐसे इनकी निकासी होती है। एक फ़ायदा और है, ये पहाड़ के बहुत लोगों को पता होगा, चोट लग जाए और काला पड़ जाए, जैसे कई बार होता है ना किसी की आंख काली पड़ जाती है पूरी, तो मेरी भी पड़ी थी। इस पे, इस साइड पे एक निशान मेरे यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा, एक निशान है यहाँ पे कहीं पे कटे का, चोट लगी थी मेरे। तो ये जो है, ये तो ये मेरी पूरी आंख इतनी काली हो गई थी, इतना एरिया मेरे काला पड़ गया था बिल्कुल। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और उससे जो है चश्मा पहन के पट्टी वट्टी रख के सब कर दिया था। तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि एक कपड़ा लो, साफ कपड़ा, और ये जो लीसा निकल रहा है, मतलब वो जो चीड़ के पेड़ से जो गम जैसा निकलता है, ताज़ा निकालो, एकदम ताज़ा छीलो एक जगह पे इस पेड़ को, इससे ताज़ा ताज़ा उस कपड़े में निकालो, उसको लगाओ और उसको यहाँ पे अपने कनपट्टी पे लगा लो। तो मैंने किया, उसको लिया और लगाया और लगा दिया। दिन भर लगा रहा मेरे वो। रात को मैं सो गया। सुबह के टाइम मैं उठा, जब मुंह धोने के लिए गया, मैं मुंह धोया और नाक से जो मेरे काला खून निकला है सारा, भाई साहब जो मेरी इतना पूरा काला था सिर्फ इतने में रह गया था, एक दिन में इतना फर्क पड़ गया था, यानी कि इतना एरिया उसने पूरा मेरे खोल दिया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, ये मुझे एक चीज़ पता चली चीड़ के पेड़ के उस गम के बारे में, उस लीसा के बारे में। खैर हम लोग पहुँचे ऊपर, ऊपर पहुँच के वहाँ पे एक फॉरेस्ट की रोड आ गई, वहीं से नीचे उतर के एड़देव आश्रम है। तो सूरदास महाराज जी वहाँ पे थे। हम लोग वहाँ गए, तो जैसे ही अंदर घुसे मंदिर में, दाहिनी तरफ देखा तो इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा, पूरा शेर का एक मुंह रखा हुआ था, सिर्फ गर्दन थी, मतलब इतना इतना एरिया ऐसे आले पे रखा हुआ है। उसको बोलते थे माँ भगवती का वाहन का शेर है ये। वो बाघ था एक्चुअली, वो बाघ का था, वो तेंदुआ नहीं था, लेपर्ड नहीं था, वो बाघ का था। उससे जिसने अपनी पूरी आयु जी थी, और जो किसी के सपने में आया था कि इसकी उस मंदिर में इस शेर के सर को मंदिर में रखना, तो मैं वहाँ रहूँगी, कुछ ऐसा कुछ
हमें बताया था। अब उतने साल पुरानी बात है, पूरी अच्छी तरह से याद नहीं है वो कहानी। हम लोग वहाँ रुके। अच्छा मज़ेदार बात देखिए, दैवी शक्ति, एक इतनी बड़ी हांडी गोल सी, उस हांडी में महाराज जी ने सब्जी बनाई लाई के साथ, लाई और गडेरी की। लाई होती है जैसे पालक होता है, पालक की तरह से, पालक दोनों तरह साइड से हरा होता है, लेकिन लाई एक साइड से हरी और एक साइड से लाल होती है। तो लाई को काट के और गडेरी को काट के, अरबी जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ गडेरी होती है इतनी बड़ी, उसको काट के उन्होंने सब्जी बनाई इतनी सी हांडी में। खाने वाले कितने लोग? महाराज जी के लोग 4 और हम 4, यानी कि 8 लोग। और हांडी कितनी बड़ी? इतनी बड़ी, बस इतनी सी, एक लोटे से थोड़ी सी बड़ी। और बन किस पर है? ना तो गैस ना चूल्हा, जो धुनी होती है, धुनी के ऊपर उन्होंने एक वो लोहे का वो 3 पाँव वाला, उस पर एक गोल होल वाला एक ऐसा बना रखा था, उस पर उसको रखा हांडी को, और उसमें सब्जी बनी और टिक्कड़ के साथ खाई गई। अब आप बोलेंगे टिक्कड़ क्या होता है? दोस्तों जैसे रोटी तवा रोटी होती है, तंदूरी रोटी होती है, या कई तरह की रोटी होती है, इसी तरह से एक रोटी होती है टिक्कड़, जिसको साधु महाराज लोग खाते हैं। इस रोटी को बनाने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। आटा गूंद लिया जाता है, आटा गूंदने के बाद में लोई निकाली जाती है, लोई निकाल के उसका हाथ में दबा दबा के चौड़ा करके ऐसे ही ऐसे 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 करके उसको रोटी का शेप दे दिया जाता है गोल, और पूरे उसको जो है सीधे आग में डाल दिया जाता है। जो धुनी होती है, आग जो जल रही होती है, उस पर डाल दिया जाता है। वो 1 मिनट भी नहीं लगाती, वो पूरी फूल जाती दोनों साइड से, तो वो पक जाती। वो टिक्कड़ होता है, वो थोड़ी मोटी होती है लेकिन खाने में बड़ी टेस्टी होती है। और फिर इतने थके हुए जब आप जाते हैं, पूरी ट्रैकिंग करके ऐसी जगह पे जा रहे हैं, तो आपको भूख तो खुल के लगनी है। और जब आप नौजवान हैं तो भाई साहब वो 4-4 टिक्कड़ खाए, सब्जी खाई। अच्छा मज़ेदार बात, इतना बड़ा कटोरा, पहाड़ी कटोरा कितना बड़ा होता है, सब्जी जो घरों में खाई जाती है जिसमें, पहाड़ी कटोरा पीतल का ही होगा, वो कांसे का, उसमें सब्जी थी। अरे लो और लो करके वो हांडी से भरते रहे। कमाल हो गया, हम 4 लोगों ने 2-2 बार सब्जी ले ली, और वो हांडी, इतनी सी हांडी में सब्जी खत्म नहीं हो रही। 4-4 5-5 टिक्कड़ हम लोगों ने खाए, सब्जी खाई, भरपेट तबीयत से खाया, अपने बर्तन धोए, क्योंकि आश्रम का नियम है अपने बर्तन खुद धोइए। बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद में हमने रखा, और अंदर आश्रम में जहाँ कमरा बना हुआ था वहाँ पे हमको, अब तो बहुत अलग टाइप से हो गया, पहले वहाँ पे नहीं था। पहले जो ऊपर जहाँ पे महाराज जी का वो है समाधि जहाँ पे है, स्टैचू उनका रखा हुआ है, उसके ऊपर था कमरा। तो नीचे से ऊपर चढ़ के फिर दाहिने घूम करके तब जाके वहाँ पे धर्मशाला हुआ करती थी। तो हम लोग वहाँ पे रात हमने काटी, बड़ी ठंडी रात थी, खैर काटी। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा, तो इंतज़ार कीजिए, आज्ञा दीजिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। इसी कहानी को अब मैं पहले पूरी करूंगा, तब मैं चुका का वो तल्ला देश मैन ईटर का, तब मैं आपको दोबारा उसका शुरू करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आज्ञा दीजिए। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ।